नाउ हमने ना लास्ट क्लास में क्या किया था कि बेसिकली एक ब्लॉक बनाया था कि ब्लॉक मेरा कंटेनर है और उसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट को कॉल कराया था और उस कंपोनेंट के अंदर मेरा एक कंपोनेंट और था और उस कंपोनेंट के अंदर मेरा ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा था। और जो ये डेटा मेरे पास आ रहा है मैंने ये रूट में रखा था। कहाँ पे रखा था? राउट फाइल में, यहाँ पर जो हमारी पेरेंट फाइल है यहाँ पर रखा था मैंने डेटा ये। बट ना अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कराया था इसको ब्लॉक डेटा कंटेनर के अंदर और फिर ब्लॉक कंटेनर के अंदर, फिर उसके अंदर कंटेनर मैंने पास कराया था, फिर वहाँ पास कराया तो अब जाके डेटा मेरे को मिला था ये। तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि मैंने डेटा ऐसे पास नहीं कराना, एक हमारा आता है स्टोर मैनेज करने के लिए। आप उसको चाहे तो रिडक्स यूज कर सकते हो या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज़ रिड्यूसर एक्शंस। वो बेसिकली क्या करता है ना कि हमारे पास स्टोर होता है, डाटा आपको स्टोर करके रखता है और एक्शन के थ्रू रिड्यूसर में जाता है। एक्शन बेसिकली क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है आपसे, एक आपकी स्टेट, एक आपका एक्शन। एक्शन आपका क्या है, उसके बेस पर वो डेटा रिटर्न करता है, फिर वो जाता है हमारे रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर उसको अपडेट करके स्टोर में जाता है और जैसे ही स्टोर में मेरा डेटा अपडेट होता है एक्रॉस एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ मैंने यूज किया हुआ है वहाँ वो डेटा मेरा अपडेट होके मेरी एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो ना हम पहले थर्ड पार्टी यूज करते थे रिडक्स की, लेकिन अब जब से रिएक्ट का हुक्स आया है तो हुक्स में ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई ले आए हैं अपनी ही। अब वो कैसे यूज करते हैं हम, चलिए वो देखते हैं। उसकी ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल करनी पड़ती है हमें। तो ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपना कॉन्टेक्स्ट। मैं रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ ना कि थर्ड पार्टी एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं दो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने यहाँ पे। एक मेरी आ जाएगी रिड्यूसर डॉट जेएस और एक फाइल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, एक मेरी एक्शन, एक मेरी कॉन्टेक्स्ट होगी, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। तो मेरी ये दो फाइलें बन जाएंगी यहाँ पे। अब जो मेरा रिड्यूसर है, पहले हम रिड्यूसर में चलते हैं। रिड्यूसर में बेसिकली क्या है मेरा, कुछ नहीं, एक सिंपल मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसका हम नाम धर लेते हैं अपना माई ऐप रिड्यूसर। ओके, इसको मैंने कॉल किया एज एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, इसको फंक्शन बनेगा हमारा। और उसके अंदर हमें दो चीज़ मिलेगी, एक हमारा मिलेगा स्टेट एंड एक्शन। अब बेसिकली जो स्टेट एंड एक्शन है उसके बेस पे मेरा कोड होगा यहाँ पे। अब देखो मैं आपको पहले ना एक गिटहब पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने बना रखा था यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, नहीं मेरा रिड्यूसर है, कैसे जाएगा कि हम एक एक्सपोर्ट बनाएंगे, उसमें हमें स्टेट और एक्शन मिलेगी, दो पैरामीटर मिले यहाँ पे, नोट द ऑब्जेक्ट सिंगल में। और उसके बेस पे हम यहाँ पे स्विच कंडीशन के साथ चलेंगे, यानी कि जो मेरा स्विच केस होगा, सपोज मैं यहाँ पे स्विच लगाता हूँ। अब इस स्विच के अंदर मुझे मिलेगा, सॉरी एक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एक्शन, जो मेरा एक्शन टाइप होगा, एक्शन डॉट टाइप। एक्शन डॉट टाइप मैं करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, स्विच के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, केस यूज़ करते हैं। तो चलिए हम केस यूज़ करते हैं यहाँ पे। स्विच के केस में मैंने केस यूज किया। केस में मैंने क्या किया कि अगर मेरा केस क्या हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई ऐड ब्लॉग डेटा, तो क्या हो, जो मेरी स्टेट है वो आ जाए सारी एज इट इज़। और मैं यहाँ पे एक डेटा नाम के और डाल देता हूँ जिसमें मेरा एक्शन डॉट पेलोड जाएगा, डेटा की जगह ब्लॉक डेटा। अब नेक्स्ट मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, अब इसमें मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ
कि जैसे ब्लॉग है और मैं कर लेता हूँ कैटेगरी, CAT, कैटेगरी डेटा, बस कैटेगरी डेटा कर लिया मैंने, स्टेट आ गया। अब ये किसके अंदर जाए, कैटेगरी डेटा, जो मेरा कैटेगरी API के थ्रू आया था हम वो भी इसमें स्टोर कराएंगे, ये चीज़ें बस। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, अगर कुछ भी ना हो तो ये रिटर्न कर दे हमारा, बस ये चीज़ें हैं। यानी कि मैंने एक माई ऐप रिड्यूसर नाम का फंक्शन बनाया, उसमें मुझे 2 पैरामीटर मिलेंगे, स्टेट एंड एक्शन, और मैंने स्विच केस लगा दिया यहाँ पे आप इफ एल्स भी लगा सकते हो ना, स्विच केस लगा देता हूँ, क्योंकि स्विच केस में क्या होगा, जो भी मेरा ट्रू होगा वो रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा आगे। एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप ले लिया मैंने कि जो मेरा एक्शन पैरामीटर आ रहा है उसका जो टाइप है वो मुझे मिल जाएगा। अब वो टाइप क्या हो, अगर ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग होगा तो मेरा ये रिटर्न कर देगा जो मेरी स्टेट है बाय डिफ़ॉल्ट, और ब्लॉग डेटा में जो एक्शन के साथ आएगा, एक्शन डॉट पेलोड में डेटा होगा वो सारा मेरा चला जाएगा। सेम मेरा कैटेगरी डेटा के अंदर अगर आता है तो ये स्टेट मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मुझे मिलेगी, और कैट डेटा के अंदर एक्शन डॉट पेलोड, तो ये सारा मेरा चला जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में। अब देखो कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में, हाँ बताओ। इसमें उसमें ना कंफ्यूजन की स्टेट क्या है, एक्शन क्या है, और हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिपल डॉट स्टेट, ये डॉट, ये सब वगैरह। देखो इसमें बेसिकली अभी तो आप ये मान के चलो कि ना मुझे मेरा एक फ़ंक्शन बनाया, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और इस फंक्शन में मैं 2 चीज़ सेंड करूँगा। एक तो मेरी स्टेट होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी, जो मेरे पास डेटा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, मान लो मेरे पास और कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। और एक मैं भेजूँगा एक्शन, यानी कि एक्शन मेरा एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप चेक कर रहा हूँ और एक्शन डॉट पेलोड भेज रहा हूँ, तो यानी कि ये एक्शन मेरा एज ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब उसके बाद मान लो ऐड ब्लॉग आता है मेरे पास एक्शन टाइप में, तो जो रिटर्न है, रिटर्न में मैं क्या करा रहा हूँ कि भी जो स्टेट आप भेजोगे, यहाँ से जो स्टेट मेरे को मिलेगी, जो कि मेरी कोई भी डेटा हो सकता है, एक तो वो एज इट इज़, और उसके साथ मैं एक ब्लॉक डेटा भी भेज दूंगा एक्शन डॉट पेलोड। यानी कि एक तरह से ये है कि जो डेटा मेरे पास ऑलरेडी है वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ और मैंने एक्स्ट्रा ऐड करना है, डेटा एक्स्ट्रा भेजना है, जो मेरे पास मिला है मुझे एज ए स्टोर में स्टोर कराना है, वो है यहाँ पे बस। और ये आगे चल के मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये कैसे यूज होगा। बेसिकली हमारा रिड्यूसर है ऐसे बनता है। और नाउ मैं आता हूँ कॉन्टेक्स्ट में। अब ना कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है, कुछ मुझे ना इंपोर्ट करना है, किससे, रिएक्ट से। इंपोर्ट में मेरा क्या क्या जाएगा, यूज़ रिड्यूसर जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो क्या क्या इंपोर्ट जाता है चलिए वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट में सिंपल है, ज़्यादा ईजी। एक मेरा जाएगा यूज़ रिड्यूसर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट, मैंने रिएक्ट करा लिया इंपोर्ट, यूज रिड्यूसर करा लिया जो कि मेरा हुक है, और यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने इंपोर्ट करा लिया जो कि मेरा ये भी एक हुक है, जो कि मेरा डेटा को स्टोर मैनेज करने के काम आएगा। अब नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ किसको, अपने ऐप रिड्यूसर को। एक्सपोर्ट किसको, इसको कौन से डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट एज ए फ्रॉम मेरा ही जाएगा रिड्यूसर से। ये मेरा इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे कॉन्स्ट बनाना है अपना, मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा वेरिएबल, जैसे यहाँ पे यूज़र डेटा है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपना ब्लॉग कॉन्टेक्स्ट डेटा। और इसको मैंने क्या किया, जो मेरा रिएक्ट आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट किया है उसका क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लिया यहाँ पे, और इसको मैंने कॉल करा दिया, ये एज ए फंक्शन आ रहा हमारा।
यानी कि ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर जो मैंने अभी बनाया एक वेरिएबल, उसमें मैंने रिएक्ट का क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉल कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा कहाँ जाता है, अभी कॉन्टेक्स्ट फंक्शन बना रहा है, जैसे हमारा ये है यहाँ पे। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम हमारा वही है जो हम एज ए फंक्शन बनाते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फंक्शन बनाया मैंने, और इसमें क्या किया कि चिल्ड्रन जो भी मेरे पास पीछे से आएगा, जैसे हम प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे तो मेरा चिल्ड्रन आएगा यहाँ पे एज ए मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया है। अब नेक्स्ट मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं यूज रिड्यूसर के साथ, जैसे हम यूज स्टेट यूज करते थे, सेम मेरा यहाँ पे यूज रिड्यूसर जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। उसमें मैंने क्या किया, यूज डेटा रिड्यूसर जो कि मेरा जो माई डेटा जो मैंने रिड्यूसर लिया है उसको मैंने यूज किया है कि भी मेरा ये आए माई ऐप रिड्यूसर। अब उसके बाद जो मेरी इनिशियल स्टेट आए, जैसे यहाँ पे देखो एज और डेली है ना, यहाँ पे एज डेली ना आके मेरा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, क्या बनाया, ब्लॉक डेटा। एक तो मेरा यहाँ पे ये ब्लॉक डेटा जाएगा और एक मेरी यहाँ पे ये कैटेगरी जाएगी, कैटेगरी डेटा। और मैं इनको ना अभी बेसिकली ब्लैंक डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे एज ए ब्लैंक एरे। तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ब्लॉक डेटा एंड कैटेगरी डेटा वो मेरी ब्लैंक रहेगी, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। एंड उसके बाद यूजर डेटा जो मेरा यहाँ पे ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट था ना, ये क्रिएट टेक्स्ट ये वाला जाएगा यहाँ पे मेरा। इसमें बेसिकली जो मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया है यहाँ पे अपना रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में, इसके साथ डॉट प्रोवाइडर हमारा फंक्शंस है, ये बेसिकली क्या करेगा, इसको बताएगा। उसके बाद इसमें वैल्यू हमारी क्या क्या जाएगी कि भी मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया है कि एक तो मेरी स्टेट हो और एक मेरा डिस्पैच हो। डिस्पैच मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। स्टेट बेसिकली वो होती है कि जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो चली जाएगी, और डिस्पैच के थ्रू मैं स्टेट को अपडेट करूँगा, वो डिस्पैच है मेरा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना ली है। कॉन्टेक्स्ट जो फंक्शन है मेरा, मैं इसको यहाँ पे एज ए एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आपका कॉन्टेक्स्ट मेरा फंक्शन ये मेरा यहाँ पे इंपोर्ट चला गया। अब इसके बाद ये तो मेरी होगी कॉन्फ़िगरेशन कि भी जो जो डेटा मेरे पास अवेलेबल रहेगा। अब जो मैं कॉल करूँगा मुझे वो और बनाना है यहाँ पे। अब वो हम बनाते हैं, एक मैं कॉन्स्ट बनाऊँगा जो कि मेरा मैं यहाँ पे नाम रखूँगा यूजर नेम है डेटा स्टेट कर देते हैं यहाँ पे हम डेटा स्टेट, और यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो मेरा यूज़र डेटा होगा, यूज़र डेटा ना चल के मेरा यहाँ पे ओके सेम वही है जो मैंने ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट एपीआई किया है, इसको हम कॉल कराएंगे। अब इसमें देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने किया रिएक्ट इंपोर्ट कराया, यूज रिड्यूसर कराया और यूज कॉन्टेक्स्ट कराया रिएक्ट के थ्रू। उसके बाद मेरा माई ऐप रिड्यूसर है जो कि मैंने एक रिड्यूसर फाइल बनाई थी, वो इंपोर्ट करा लिया यहाँ पे फंक्शंस जो कि मैंने ये बनाया था माई ऐप रिड्यूसर। इसमें मेरे 2 पैरामीटर्स जाएंगे। अब उसके बाद जो 2 पैरामीटर जाएंगे वो आ गया। अब मैंने एक कॉन्स्ट बनाया है जिसको मैंने असाइन कर दिया रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कि भी इसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाना है जो रिएक्ट के साथ मुझे अवेलेबल मिलता है। अब उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना दिया कि जिसमें मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा, जिसको मैं जो मेरा पेरेंट ऐप है उसको मैं कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा कि वो सारा मेरा कोड यहाँ पे आ जाएगा। और इसके ऊपर मुझे यहाँ पे ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डिफाइन करना है ताकि ये चिल्ड्रन मेरी सारी यहाँ आ जाए, और डॉट प्रोवाइडर लगा के जो भी मुझे वैल्यू भेजनी है डी स्ट्रक्चर करके मैंने वो भेज दिया स्टेट एंड डिस्पैच। स्टेट मेरी यहाँ पे है और डिस्पैच मेरा ये है। डिस्पैच मीन्स ये है कि मुझे वैल्यू को अपडेट करना है। अब यूज रिड्यूसर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे जो कि मेरा हुक है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके अंदर मैंने बताया कि ये मेरा माई ऐप रिड्यूसर है जिसको आपने एज ए डिस्पैच की तरह यूज करना है, और ये मेरी इनिशियल स्टेट है बाय डिफ़ॉल्ट।
जो आप डिस्पैच की तरह अपडेट करोगे। अब इसके बाद इसको मैंने एक्सपोर्ट करा लिया, इसको मुझे यूज़ करना है, और यहाँ पे मैंने डेटा स्टेट ले लिया एक, कि भाई जहाँ जहाँ मुझे कंपोनेंट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी डेटा की, मैं वहाँ पर इस डेटा स्टेट को इंपोर्ट करके डेटा ले लूँगा। अब ये तो मेरी ये फाइल होगी। अब इसको ना कॉन्फ़िगर करते हैं हम। कॉन्फ़िगर हम कहाँ करेंगे, जो हमारी टॉप लेवल की स्टेट होगी। हमारे यहाँ पे इंडेक्स जेएस है टॉप लेवल की। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट फंक्शन है, मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ एज ए इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ पे गया मैं इंपोर्ट फ्रॉम, मेरा गया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंड कॉन्टेक्स्ट, ये मेरा इंपोर्ट होके आ गया यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे क्या है, ऑल राउट रैप है, तो मुझे इसके ऊपर लगानी है। और इसको मुझे कॉल करना है ऑल राउट की तरह, इसके अंदर पेरेंट पे, सॉरी इसके चाइल्ड में कॉल करना है। जैसे कि सेम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक बना हुआ है, तो उसमें भी सेम मैंने ऐसे ही कॉल किया हुआ है। मेरा टॉप लेवल पे यहाँ पे क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस है, इसमें मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो सेम ऐसे ही के थ्रू किया हुआ है, तो सेम हमारा सेम चला जाएगा ये ऑल राउट। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो कि मैंने एक कॉन्टेक्स्ट फंक्शन बनाया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, और उसको मैंने कॉल कर लिया कहाँ पर, टॉप पर, सबसे ऊपर। अब उसके अंदर मैंने ऑल राउट को डाल दिया है कि भी इसके अंदर जो भी मेरी एप्लीकेशन का कोड है सारा रन करेगा। तो यानी कि मेरा ये टॉप लेवल पे आ गया, और इसके अंदर जो एक कोड है जो भी रन होगा वो कहाँ जाएगा, मेरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन लिया हुआ है। कहाँ पे चिल्ड्रन लिया हुआ है, ये रहा, ये है सारा कोड आ गया। और वो सारा कोड यहाँ से कहाँ पास हो रहा है मेरा, देखो यहाँ पे पास हो रहा है, ये रहा मेरा चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे पास कर दिया उसको, ये वाला। और इसके पेरेंट पे मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है कि भी ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू, मैंने एज ए यहाँ पे ना मैं एज ए प्रॉप्स के थ्रू भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ, स्टेट एंड डिस्पैच। और स्टेट डिस्पैच क्या है आपकी, वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या होंगी, और डिस्पैच के थ्रू क्या होगा मेरा, कि मैं माई जो रिड्यूसर है, जो मैंने रिड्यूसर यूज किया है, माई ऐप रिड्यूसर में जो फंक्शंस है वो यहाँ पे काम करेंगे एज ए डेटा अपडेट करने के लिए। अब नाउ नेक्स्ट एक बार ना मैं चेक करता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं है। मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल करी है, पेज को रीलोड करता हूँ मैं, और console.log में चेक करता हूँ एक बार। ये ना बिल्कुल सिंपल और बेसिक है, एडवांस नहीं है कॉन्टेक्स्ट वाला। इसमें मैं कंसोल में गया तो कोई एरर नहीं है मेरे पास, तो यानी कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट बना है वो परफेक्ट है, और उसमें जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन की है वो ओके है। अब नाउ नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, हमारा रूट था ना यहाँ पे, रूट में क्या था, हमने यहाँ पे ब्लॉग में डेटा पास करवाया था। मैं डेटा यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ से डेटा पास नहीं करूँगा, और मैं क्या करता हूँ, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा है यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक डेटा है, इसको हटाया, कंट्रोल एक्स किया, इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट मेरा कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ पर मैंने जो ब्लैंक डिफाइन किया था ब्लॉक डेटा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेटा ये रहेगा। अब मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, और वापस मैं रूट फाइल में आया। रूट फाइल के थ्रू मेरा वो कहाँ जा रहा था, फंक्शन ब्लॉक कंटेनर। तो चलिए ब्लॉक कंटेनर के अंदर चलते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने डेटा पास कर रखा था ना, तो वहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। ब्लॉक्स के अंदर गया मैं, इंडेक्स के अंदर, यानी कि यहाँ मुझे इसके थ्रू मिल रहा था, तो मुझे यहाँ डेटा नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया कि भी सिंपल आप बस कंपोनेंट कॉल करो। यहाँ भी मैंने हटा दिया। अब ब्लॉक लिस्ट कंपोनेंट,
चलिए ब्लॉग लिस्ट कंपोनेंट में चलते हैं और मैंने इसको फाइल को क्लोज किया, रूट को भी क्लोज कर दिया, रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। अब मैं कंपोनेंट के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट मेरा ये गया और इसके अंदर ब्लॉग लिस्ट। अब ब्लॉग लिस्ट के अंदर जो मेरी इंडेक्स फाइल है, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है, ब्लॉग डेटा मैं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। भाई मुझे डेटा आपका नहीं चाहिए एज ए प्रॉप्स के थ्रू कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट। तो चलिए ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट में चलते हैं। अब हम हमारा कहाँ गया, ब्लॉक के अंदर ऊपर था, यहाँ पे ये रहा ब्लॉक कार्ड। ब्लॉक कार्ड के इंडेक्स के अंदर यहाँ मुझे डेटा मिल रहा था ब्लॉक वाला वो, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे हटा दिया मैंने। अब क्या होगा, ब्लॉक डेटा है मेरा ये, तो ब्लॉक डेटा को ना मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक डिफाइन कर देता हूँ, नहीं तो मेरा ये एरर दे देगा मुझे, एक ब्लैंक एरे, बस सिंपल, ताकि मेरी एप्लीकेशन फटे ना। देखो यहाँ पे आई एम ब्लॉक डेटा आ गया, नो डेटा फाउंड आ गया लिखा हुआ। अब यहाँ मुझे डेटा लेके आना है, मुझे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है मेरा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा जब तक मैं उसको, मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो मैं कॉल करूँगा ना डेटा, वो मैं कॉल करूँगा जो मैंने लास्ट में एक फंक्शन बनाया था, कहाँ गया ये वाला डाटा स्टेट। हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पे अपने के अंदर, यहाँ पे गया मेरा इंपोर्ट, सॉरी ये जाएगा मेरा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, एज ए फ्रॉम FROM फ्रॉम, और मेरा ये फोल्डर के बाहर जाएगा और इसके भी बाहर जाएगा ये मेरा। और अब कंटेनर के अंदर, सॉरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट ये मेरा जाएगा, यहाँ पे कॉल हो गया है। अब मुझे डेटा को यहाँ पे ना यूज करना है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसको console.log करके दिखाऊँ ना यहाँ पे कि क्या मिलता है हमें, ये देखो console.log, मेरा डाटा स्टेट के अंदर जो भी डेटा है उसको दिखाओ भाई क्या मिल रहा है। देखो ये मिल गया मेरा, एज ए फंक्शन मिल रहा है मुझे ये डाटा स्टेट। तो मुझे ना इसको एज ए फंक्शन पहले कॉल करना पड़ेगा जब डेटा मिलेगा, तो यानी कि ये फंक्शन आ रहा है मेरे पास, डेटा आ गया, इसको अगर मैं कॉल करूँ यहाँ पे तो क्या मिलेगा मेरे को, पेज मेरा आ गया। देखो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिला है, डेटा कॉल करने के बाद मुझे स्टेट मिल गई, देखो यहाँ पे, ठीक है, और मेरा डिस्पैच भी मिल गया मुझे यहाँ पे डायरेक्ट। देखो स्टेट मेरी ये आ गई, स्टेट के अंदर क्या था मेरा, ब्लॉक डेटा था और कैटेगरी डेटा था जो कि अभी ब्लैंक है, और मेरा डिस्पैच का फंक्शन भी आ गया मेरे पास, ये चीज़ें। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, जो डेटा मेरे को मिला है यहाँ पे, ठीक है, उसको ना मैं एक कॉन्स्ट में स्टोर करा लेता हूँ, या लेट ले लेते हैं, लेट माई स्टेट डेटा मैंने कॉल करा लिया, यानी कि मेरी जो माई स्टेट है उसमें मुझे एज ए वैल्यूज़ के जो भी डेटा और डिस्पैच था दोनों अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे, जो कि मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। अब अगर मुझे यूज करना हो तो किसके थ्रू यूज कर, मुझे इसके अंदर स्टेट मिल रही है, डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या है मेरा, एज ए ब्लॉक डेटा है, मुझे ब्लॉक डेटा यूज करना है यहाँ पे, डॉट ब्लॉक। अगर मैं ये कंसोल में प्रिंट कराऊं तो मुझे मेरा पूरा का पूरा डेटा मिलना चाहिए यहाँ पे। डिस्पैच गया मेरा, देखो ये डेटा मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं कंसोल थोड़ा छोटा करूँ, देखो अभी यहाँ पे नो डेटा फाउंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये डेटा अगर मैं यहाँ पे असाइन करवा दूँ, Ctrl+X किया और इसको हटा देते हैं कंसोल को, और यहाँ पे कि ये मेरा डेटा बन जाए, और अब मैंने पेज को सेव किया। अब देखो मेरा यहाँ पे नो डेटा फाउंड की जगह डेटा आ गया अवेलेबल।
तो यानी कि मुझे डेटा कहीं पर भी पास कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टॉप से पेरेंट में कराऊंगा, फिर नीचे कराऊंगा, फिर ऊपर साइड में। कहीं अगर मैं भूल गया, एरर आ गई, तो अब मेरा डेटा ना एक जगह स्टोर में बैठा हुआ है। अब मैं वहाँ से जहाँ चाहे, जिस कंपोनेंट में चाहे, मैं उसको कॉल करा सकता हूँ। अब ये तो हमारा ये चीज़ हो गया यहाँ पे कि आपका कंटेनर हो गया, ब्लॉक हो गया, डेटा हो गया। अब नाउ नेक्स्ट हम एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं, मान लो मेरे को एक, मैं यहाँ पे बटन लगाता हूँ BR लगा के, कि मेरे को डेटा को अगर अपडेट करना हो तो यहीं से ही एक बटन ले लेते हैं, बटन ऐड मोर डेटा, और इस पर मैंने क्या किया, ऑन क्लिक लगा दिया। एक तो हो गया हमारे यहाँ पे कि हम डेटा लेके आए हैं, बट अगर मेरे को डेटा को अपडेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ऐड मोर डेटा हैंडल। सर एक बार फिर से पूरा बता दीजिएगा सर, कुछ समझ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, आता। हाँ नहीं मैं बताता हूँ आपको। देखो, बाकी तो आपका सेम वही है। मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक डेटा और ले लिया है। क्या ले लिया मैंने, मोर ब्लॉक डेटा। सपोज कोई आप फॉर्म है, फॉर्म में आप सबमिट करा रहे हो और आपको डेटा मिल गया। क्या क्या इसमें हमारा, एक तो टाइटल है, टाइटल में क्या है मेरा, मोर डेटा ऐड, और उसके बाद मेरा क्या है, डेट है। कहाँ मेरा कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं, सेम हमारा टाइटल एंड डेट है। हाँ ठीक है, डेट है हमारा। तो मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे डेट ले ली। अब डेट में मैंने क्या किया, मैं डाल देता हूँ 11 एंड 2020। ये मेरा डेटा आ गया यहाँ पे। अब मैं एक और बना देता हूँ कि भी माई कंप्लीटेड डेटा नाम से। मैंने क्या किया, माई कंप्लीटेड डेटा के अंदर जो मेरा ऑलरेडी डेटा है, ब्लॉक डेटा, वो तो मेरा रहेगा यहाँ पे। मैंने इसे एज ए असाइन करा दिया। अब नेक्स्ट मैं कंप्लीटेड डेटा के अंदर अपना ये वाला डेटा भी पुश करा देता हूँ। पुश कौन सा डेटा, मोर BLOG ब्लॉक डेटा, इसको मैंने पुश कराया। अब नेक्स्ट मेरे को ना अपडेट में कैसे कराऊंगा यहाँ पे डेटा, मैं अपडेट कराऊंगा यहाँ पे डेटा डिस्पैच के थ्रू। मेरे को डिस्पैच मिल रहा था ना यहाँ पे माई स्टेट के अंदर। अगर मैं चेक करूँ, मेरा यहाँ पे डिस्पैच मिल रहा था मुझे फंक्शन स्टेट के अंदर, नहीं स्टेट से पहले मिल रहा है डिस्पैच। स्टेट से पहले मेरा मिल रहा है मुझे डिस्पैच। तो ये मेरा क्या जाएगा, कॉल होएगा। अब ये डिस्पैच क्या है, जो मैंने यहाँ पे ये रिड्यूसर बनाया है, देखो डिस्पैच ये है, ये वाला। अब इसमें क्या जा रहा है, स्टेट एंड एक्शन जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट में पास कराऊँ, क्या मेरा, एक तो मेरा जाएगा पेलोड, क्योंकि मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, पेलोड मिल रहा है। कहाँ गया, मैं देखो दिखाता हूँ यहाँ पे। एक तो पेलोड जाएगा, एक मेरा एक्शन का टाइप जाएगा। एक पेलोड चला जाएगा और एक पेलोड अभी कर दिया, और एक मेरा टाइप जाएगा। अब टाइप में क्या होना चाहिए, मुझे डेटा ऐड करना है। किस में करना है, ऐड ब्लॉक। तो मैं ऐड ब्लॉक डालूँगा यहाँ पे। ये मेरा ऐड ब्लॉक गया, और डेटा मेरा क्या है, जो मेरा ओरिजिनल डेटा भी है, माई कंप्लीटेड डेटा। तो ये मेरा डेटा चला जाएगा यहाँ पे। बस अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो यानी कि मेरा डेटा आ गया है यहाँ पे, बटन, अच्छा ऐड आ गया ना, ऐड मोर डेटा। यानी कि मैं अगर ऐड मोर डेटा पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक डेटा और ऐड होना चाहिए यहाँ पे, चाहे मैं API के थ्रू कॉल करूँ या मैंने हार्ड कोड डाला हुआ है। ऐड मोर डेटा आ गया ना, ऐड लिखा हुआ मोर डेटा 11/11/2022, यानी कि मेरा ये अपडेट हो गया है यहाँ पे। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको
यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ गया, मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है डेटा वगैरह। अब अगर सेम डेटा यही मेरे को अगर अबाउट के पेज में चाहिए हो, ठीक है, अभी तो मेरा प्रोडक्ट ब्लॉग के अंदर है, अबाउट के पेज में, तो चलिए अबाउट के पेज में ना मैं इसको एक कॉल करके दिखाता हूँ आपको। क्या है मेरा डेटा स्टेट हैं, एक चीज़ है, रुको एक मिनट, कंटेनर मेरा चला गया अबाउट के अंदर, इंडेक्स गया, यहाँ पे मेरा सिंपल ये चीज़ें हैं, इंपोर्ट किया मैंने डाटा सेट फ्रॉम, सॉरी डबल डॉट, फोल्डर से बाहर आया मैं, इससे भी बाहर आ गया, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, और यहाँ मैंने स्टोर करा दिया लेट माई डेटा। सेम वही कैसे मैं डाटा को स्टोर कराऊंगा यहाँ पे कॉल करके। अब अगर मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ब्लॉग डेटा इक्वल टू, सेम मेरा जाएगा, माई डेटा मुझे मिल गया डॉट स्टेट STAT स्टेट डॉट ब्लॉग डेटा, मेरा ब्लॉग डेटा ही ना, एक बार कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ब्लॉग डेटा है मेरा, अबाउट में मैं चला गया ब्लॉग डेटा, तो मेरा डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया। अब अगर मैं इसको लेके, एक मिनट रुकना ज़रा बस, मैं एक चेक कर लेता हूँ, एंड ब्लॉग डेटा डॉट लेंथ ज़्यादा हो 0 से, सॉरी ये ना उसके अंदर जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, डेटा लेंथ ज़्यादा हो तो हमारा मैप चलेगा, नहीं तो हमारा ब्लैंक आए। यहाँ पे ब्लॉग डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे मैप करवाया डॉट मैप, और मैप में हमारा कॉल बैक फंक्शन गया, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा मुझे आइटम मिल गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, H4 में ही प्रिंट करा लेता हूँ मैं उसको, और की में मैंने डिफ़ाइन किया कि आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, और H4 के अंदर मेरा यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल आ जाए, एंड उसके बाद मेरा आइटम डॉट मेरी डेट आ जाए यहाँ पे, बस ये मैंने किया। अब एक बार मैं चेक करता हूँ, हमारा अबाउट पेज गया, आई एम फूटर, अबाउट मेरा कंपाइल नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक बार टर्मिनल में देख लेते हैं कुछ। सर स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है सर, लेंथ का। ओके, LENGTH, तो उसके चलते टाइप डॉट मैप रिटर्न, हाँ ठीक है, वेब पर कंपाइल अबाउट इंडिया प्रोटाइप डॉट मैप रिटर्न है एरो फंक्शन, ओके मैं रिटर्न एरो फंक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न जाएगा मेरा, रिटर्न में इसके अंदर मेरा जाएगा ये H1 फंक्शन, कंट्रोल X किया, क्योंकि मैप हमेशा मेरा रिटर्न देता है। कंपाइल किया मैंने, कोड मेरा कंपाइल जा रहा है, हाँ ठीक है प्रॉपर है, तो देखो मेरा डेटा आ गया यहाँ पे, मोर डेटा ऐड, जो डेटा मैंने यहाँ पे ब्लॉग पेज पे ऐड किया था बटन के साथ, वो डेटा मेरा यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, जबकि मैंने कहीं पर भी एज ए प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास नहीं किया है। जैसे कि हम API कॉल करते हैं ना, कि मैंने API कॉल कर ली, डेटा आ गया मेरे पास, मैंने शो करा दिया पेज पे, तो ऐसे ही हम ना स्टोर के अंदर अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हमें API कॉल कराने की ज़रूरत ना पड़े हर बार। या तो मैं क्या करूं कि एक टॉप पेरेंट पे जाके API कॉल करूं और डेटा सारा एज ए प्रॉप्स के थ्रू पास कराता रहूं, या फिर मैं मेन क्या कहते हैं कंपोनेंट में जाऊं, वहाँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन लूँ, उसकी ID क्या है पेरेंट से, और वहाँ पे मैं API कॉल करके डेटा लेके आऊँ। या फिर आप एक जगह मेन हो, जो आपका मेन पेज है, वहाँ पे मैंने API से डेटा कॉल किया, डेटा आया, स्टोर कराया स्टोर में रिड्यूसर और हुक्स के थ्रू, और फिर मुझे जहाँ चाहिए वहाँ मैंने इसको कॉल करा के स्टोर से डेटा ले लिया। तो ये था हमारा। अब नाउ नेक्स्ट मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये ना आपका हुक्स है, और ये थोड़ा सा ना इंटरमीडिएट में आता है। बेसिक तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया है,
अब ये इंटरमीडिएट चल रहा है, इंटरमीडिएट में हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह, एपीआई कॉल वगैरह, डेटा आप आ गए, स्टोर करा लिया। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो है आप एक स्टोर बना रहे हो, स्टोर में आप डेटा रख रहे हो और जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट पड़ी आप वहाँ गए, वहाँ से आपने उठा कर ले आए। बस ये स्टोर का मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट है जो कि आपका ग्लोबली रखा हुआ है, लेकिन एक्सेस आप तभी कर सकते हो जब आपको परमिशन हो, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन डालो अपने कंपोनेंट में। अब सबसे पहले तो हमने स्टोर बनाया है रिड्यूसर एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलकर। देखो कैसे क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमने एक रिड्यूसर नाम से फंक्शन बनाया है कि भी अगर मेरे को डेटा अपडेट करना हो तो मैं स्टोर में डेटा अपडेट कैसे करूँगा। मैंने इसको बताया यहाँ पर माई ऐप रिड्यूसर में कि भी तेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो स्टेट है और एक एक्शन है। अब उसमें क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाओगे, स्टेट तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ये है, जो मैं स्टेट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखी है, ये वाली स्टेट मेरी पूरी, कैटेगरी डेटा एंड ब्लॉक डेटा। अब उसके बाद डिस्पैच के थ्रू मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। वो कैसे होएगी आपकी, एक्शन पे गया मैं यहाँ पे। अब एक्शन में मैंने क्या लिखा कि भी मेरा अगर एक्शन डॉट टाइप ऐड ब्लॉक हो तो जो मेरे पास स्टेट आ रही है वो तो एज इट इज़ रहे, मैंने उस स्टेट में अपडेट नहीं करना है। कि भी मान लो स्टेट कोई सी भी आ रही है, आपने दूसरा डेटा अपडेट क्यों करना, मैंने बोला कि आपको सिर्फ मैं ब्लॉक डेटा दूंगा उसको अपडेट करना है। अगर ऐड ब्लॉक पास होता है तो ठीक है भी, मैं ब्लॉक डेटा अपडेट कर दूंगा ये की में जो वैल्यू आप मेरे को दोगे, और वैल्यू मेरी जाएगी एक्शन डॉट पेलोड में। सेम मैंने एक फंक्शन और बना दिया है यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट में मैंने डायरेक्ट स्टेट को ही करा दिया रिटर्न। अब नाउ नेक्स्ट मेरा कॉन्टेक्स्ट आता है। सर तो वहाँ पे जो पेलोड वगैरह है वहाँ पे वही वर्ड लिखा आएगा, कोई और वर्ड में लिख सकता हूँ? यार देखो ये जो पेलोड है ना, यस ये सर। पेलोड कौन सा है, देखो ये वाला पेलोड है, ये रहा पेलोड। और ये जो टाइप है, देखो एक्शन जो जो टाइप में मिल रहा है ना, टाइप में ऐड ब्लॉक, ये टाइप ये वाला है, ये रहा ना एक्शन डॉट टाइप, जो मेरे को एक्शन मिलेगा। एक्शन में मैं क्या पास कर रहा हूँ, एज ए ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना कि ब्लॉक कार्ड्स के अंदर मेरा ये देखो मैं एज ए ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास कर रहा हूँ मैं, पेलोड एंड टाइप। तो जो नाम आप वहाँ पे डिफाइन करोगे वही नाम सेम यहाँ पर होने चाहिए आपके। कभी ये ना हो कि वहाँ पर आप कुछ और नाम डिफाइन करो और यहाँ पर आप पेलोड से कॉल करो, तो आपको कैसे मिलेगा, ये चीज़ें हैं वो बस। स्ट्रेट डी स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है क्या, 3 डॉट करके? एक मिनट रुको, किस में कह रहे हो आप, रिड्यूसर में? कॉन्टेक्स्ट, यस रिड्यूसर में, यस है। हाँ बिल्कुल, ये ना डी स्ट्रक्चर है कि भी जो भी स्टेट है वो मेरी एज इट इज़ आ जाए उठ के। उसके बाद यानी कि मैं एक देखो मैं ना रिटर्न करा रहा हूँ एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट में क्या जा रहा है मेरा, जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है, मुझे उसमें नहीं छेड़ना है कुछ भी। मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे को ब्लॉक डेटा में मॉडिफाई करना है। अब मान लो यहाँ पे कैटेगरी डेटा है, उसमें डेटा कुछ और हो तो मेरे को तो वो चेंज नहीं करना ना यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अभी एक स्टेट मेरी एज इट इज़ आ जाए, और उसके अंदर अगर ब्लॉक डेटा होगा, डेटा कुछ भी, तो उसमें ये अपडेट कर देगा यहाँ से। बस इतना है इसका काम। उसके बाद नेक्स्ट मेरा कॉन्टेक्स्ट में है। कॉन्टेक्स्ट में मैंने यूज रिड्यूसर को करा लिया, यूज कॉन्टेक्स्ट को करा लिया, तो ये दोनों हमारे हैं हुक्स जो कि डेटा मैनेजमेंट में काम आते हैं। उसके बाद मैंने माई ऐप रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करा लिया, और एक मैंने ब्लैक कॉन्टेक्स्ट डेटा डांस में आप कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपका यही चलेगा। इसको मैंने क्या डिफाइन करा दिया, भाई तू है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कि तू ना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करेगा रिएक्ट की, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने इसमें कॉल करवा दिया यहाँ पे। अब सारे जो भी इसका मेथड होगा वो कहाँ चला गया, ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट डेटा के पास चला गया। अब उसके बाद मैंने एक सिंपल बनाया वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, उसके अंदर मेरे एज ए पैरामीटर चिल्ड्रन आएंगे, डी स्ट्रक्चर कर दिया मैंने, प्रॉप डॉट चिल्ड्रन मिलेंगे, तो मैं डायरेक्ट चिल्ड्रन ले लिया यहाँ पे। अब ये जो चिल्ड्रन है वो कहाँ जाएंगे मेरे, देखो ये रहा ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट डेटा ना जो मैंने यहाँ पे बनाया था, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है जो सारे फंक्शन एक्सेस करेगा। अब ये मैंने इसमें पास करा दिया है चिल्ड्रन,
और जो ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट डेटा है, जो जिसके पास सारे फंक्शन आ गए, वो कौन सा फंक्शन यूज करेगा? डॉट प्रोवाइडर यूज करेगा। प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर हमें ये रिएक्ट देता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसके अंदर पैरामीटर जाती है हमारी वैल्यू, कि वैल्यू के अंदर आप क्या भेज रहे हो एज ए प्रोप्स के थ्रू। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया डिस्ट्रक्चर करके, भी मेरा से एक तो मेरा स्टेट जाए और एक मेरा डिस्पैच जाए। अब ये स्टेट और डिस्पैच क्या है, देखो ये रहा सेम, मैंने यहाँ पे दो लिए हुए हैं कि मेरा जो स्टेट एंड डिस्पैच है कहाँ से मिले मुझे, यूज रिड्यूसर से मिलेगा। और यूज रिड्यूसर क्या है मेरा, यहाँ से कॉल हो रहा है ये यूज रिड्यूसर। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या पास किया है कि भाई मेरा माई ऐप रिड्यूसर जो फंक्शन होगा, जो अपडेट करेगा मेरा डेटा वगैरह, वो इसके थ्रू करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी स्टेट है वो ये है। ये आपकी ब्लैंक भी हो सकती है स्टार्टिंग में, और इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू भी हो सकती हैं। सेम चीज़ मैंने पास करा रखी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसको तो इंपोर्ट करा दिया बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को। ये जो कॉन्टेक्स्ट फंक्शन है ये मुझे अपनी जो जहाँ पे मैंने वहाँ पे ऐड करना है, जिसके नीचे मुझे सारा डेटा एक्सेस करना हो। तो यानी कि हमारी जो रूट फाइल है, रूट फाइल हमारी कौन सी है, index.js। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कराया, तो एज ए कंपोनेंट की तरह मैंने इसको कॉल किया, यहाँ पे लगाया, और जो इसका ऑल रूट था वो मैंने इसके एज ए prop.children के थ्रू पास करा दिया, और जो कि मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल गया, मैं उसको यहाँ पे करा रहा हूँ। ये तो मेरी होगी कॉन्फ़िगरेशन कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ नेक्स्ट मेरा क्या है कि भी मुझे ये चीज़ें एक्सेस भी करनी है। अब एक्सेस कहाँ मिलेगी मेरे को, डेटा स्टेट के थ्रू मिलेगी। अब यहाँ मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट किया है, हुक हमारा जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है, इसमें मैंने क्या डाल रखा है, ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट डेटा। क्योंकि ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट में ही सारा सब कुछ क्या है, इसके अंदर ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरा का पूरा मैंने डाल दिया कि भी जो कुछ मेरे पास है आप एक्सेस कर लो। अब जहाँ मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, कहाँ पर, ब्लॉक कार्ड्स में मुझे अभी यहाँ पे एक्सेस करना है, तो सिंपल है, मैंने इसको इंपोर्ट कराया, तो ये एज ए फंक्शन है, और इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर कॉल करा लिया, और कॉल कराने के बाद मेरे पास सारा इसके अंदर इसके वैल्यूज़ मिल गई। तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी, ब्लॉक डेटा, मैंने यहाँ पे ब्लॉक डेटा ले ली, और ब्लॉक डेटा मैंने ब्लॉक डेटा के अंदर स्टोर करा के और इसको नीचे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद मान लो मेरे को यहाँ पे कोई एपीआई कॉल करनी थी, या मेरे को यहाँ से डेटा ब्लैंक मिल रहा है, मुझे चेक लगा दिया कि डेटा ब्लैंक है, तो आप एपीआई कॉल करो। कहाँ पर एपीआई कॉल करो, यहाँ पर इस फंक्शन में। देखो सेम आप यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा के भी एपीआई कॉल करके डेटा ऐसे पास करा सकते हो। और डेटा आप कैसे करोगे अपडेट, डिस्पैच के थ्रू। ये है आपका डेटा अपडेट करने का तरीका, कि पेलोड में आपका डेटा जाएगा जो अपडेट करना है, और टाइप में आपका टाइप क्या होगा, मैंने ये डाल दिया यहाँ पे सेम एज इट इज़। तो जो डेटा मेरा यहाँ पर है, मैं चाहूँ तो ये डेटा एपीआई के थ्रू कॉल करके भी लेके आ सकता हूँ। कुछ मुझे मैनिपुलेशन करनी है, चेंज करना है, फ़िल्टर करना है, रिमूव करना है, सारी चीज़ें कर दी मैंने, और लास्ट में डिस्पैच के थ्रू अपडेट करवा दिया। अब जैसे ये डिस्पैच के थ्रू अपडेट होगा मेरा यहाँ पर रिड्यूसर में, इसने अपडेट कर दिया, तो ये कॉन्टेक्स्ट में चला गया और यहाँ पे अपडेट हो गया ये ब्लॉक डेटा के अंदर। अब जैसे ही ये अपडेट होगा, वैसे ही जहाँ जहाँ मैंने इसको कॉल करा रखा है डेटा स्टेट को, जिस जिस कंपोनेंट में, वहाँ मेरा हर जगह डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने डेटा अपडेट किया है यहाँ पे, और मैं अगर अबाउट पेज पे देखूँ तो यहाँ पर भी मेरा डेटा अपडेटेड मिलेगा, और ब्लॉग पेज पे मैं यहाँ पे अपडेट करा रहा हूँ। मैंने पेज को रीलोड करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा डेटा है वो भी रहेगा। देखो डिफ़ॉल्ट मेरा डेटा यही है। अबाउट पेज पे गया, सेम डेटा मेरा यही है। अब अगर ब्लॉग पेज पे जाके कुछ एक्टिविटी करता हूँ, मैं ऐड मोर डेटा करता हूँ, डेटा मेरा ऐड हो गया यहाँ पे। अबाउट पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे भी अपडेटेड डेटा मिलेगा। ये बेसिकली वैसे ही है जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में होता ना कि आप कार्ड को ऐड करते जाते हो, और रन टाइम में आपके कार्ड में वो प्रोडक्ट ऐड भी होता रहता है, और जैसे ही आप कार्ड पेज पे जाते हो, वहाँ आप देखते हो विदाउट पेज रिलोड हुए आपको सारे प्रोडक्ट वहाँ मिल जाते हैं, सारे कैलकुलेशन के साथ।
या फिर मान लो कि आप एक सिंगल एपीआई कॉल करी यूज़र लॉगिन के लिए किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, गूगल के थ्रू, जीमेल के थ्रू आपने लॉगिन करा लिया, आपकी डिटेल उसने ले ली अपने पास। अब जब तक आप उस साइट पे हो, जैसे आप जर्नी करते हो, तो वो बस एक ही बार एपीआई कॉल करेगा, डेटा स्टोर करा लेगा अपने पास, और वही डेटा फिर आपको कॉन्टैक्ट्स एपीआई के थ्रू हर जगह हर पेज पे अवेलेबल रहेगा। आता ना हमारा टॉप मेन्यू में आप लॉगिन हो, आपका नाम ये, ईमेल आईडी ये है, कार्ड पे जाना चाहते हो या कोई सेटिंग है आपकी, वो सारी चीज़ें तो वो ऐसे अपडेट होती हैं। ये है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बस ये आपका सिंपल है। इसी में आप एडवांस करना चाहो तो बेसिकली जैसे हमारा प्रोडक्ट है, अब जो ये कैटेगरी आ रही है, मुझे ना ये कैटेगरी एपीआई के थ्रू लोड करके, और जो मेरा ये कैटेगरी का है, कहाँ गया कॉन्टेक्स्ट मेरा, कैटेगरी ये वाला, इसके अंदर डेटा डालना है और फिर ये मेरे को यूज करनी है कैटेगरी। बस ये करना है आपने अपने हैंड पे। इसको देख के कैसे कैसे ये किया है मैंने। अभी तो ये हार्ड लग रही है सर। हाँ हाँ, कोई नहीं, ये ना देखो स्टार्टिंग में ये हार्ड लगेगी, बट एक दो बार जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको ईजिली अपने आप समझ में आ जाएगा। लग रहा है ना ऐसा कि याद रखना पड़ेगा, ऐसा याद करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा। वो तो होगा सर, सबसे सारा टाइप करना पड़ेगा सर। बिल्कुल खुद से आप एक एक लाइन टाइप करोगे, देखोगे तो ना ये बेसिकली रिडक्स से इजी है। अगर आप रिडक्स के साथ जाओगे ना, वो इससे भी एडवांस है, उसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें क्या है कि आपने मिडल लेयर भी लगानी पड़ती है, वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, रिड्यूसर के लिए भी है। तो बेसिकली ना ये रिएक्ट ने सिंपल बना दिया है। अब ये इतना सिंपल है, अगर आप रिडक्स के थ्रू जाओगे तो वो तो और भी कॉम्प्लेक्स है इससे भी ज़्यादा। तब तो हो गया। ये सारी चीज़ें हैं।